हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट थर्ड वीडियो है चैप्टर का। पार्ट थर्ड वीडियो में प्रश्नावली 13A पे है और क्वेश्चन नंबर है 10 का 1 नंबर देखिए। कह रहा है किसी त्रिभुज की भुजाएं 3:5:7 के अनुपात में है, इसकी परिमिति 300 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात। तो पहले तो मैं त्रिभुज की भुजाएं चाहिए तभी ना उसका क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। तो मैं मान लूंगा, माना त्रिभुज की भुजाएं ए बी तथा सी है। तो अब यहां मान लूंगा मैं कि ए बराबर में 3x, बी बराबर में 5x और सी बराबर में 7x, क्योंकि ये तीनों का अनुपात दिया है 3:5:7, तो इसलिए मैंने ए को 3x मान लिया, बी को 5x और सी को 7x। देख लो, अगर इन तीनों का अनुपात निकालूंगा तब 3:5:7 हो जाएगा। आपके क्वेश्चन में दिया है, या मैं लिख दूंगा प्रश्न से क्या दिया है, त्रिभुज का परिमाप या परिमिति भी लिख सकते थे। त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है कितना, 300 मीटर। तो तीनों भुजा का योग ना होगा, त्रिभुज का परिमाप बराबर में 300 मीटर। ए का मान है 3x, बी का मान है 5x और सी का मान है 7x, बराबर में 300 मीटर। चलिए इन तीनों को जोड़ देते हैं, 15x हो जाएगा बराबर में 300 मीटर, यानी x बराबर में आ जाएगा 300 बटा में 15, कट जाएगा कितना बार में, 20 बार में ना। चलिए तो x बराबर में आ गया 20 मीटर, यानी कि भुजाएं क्या क्या हो जाएंगी, a बराबर में 3x था ना, यानी 3 गुना 20 मीटर यानी 60 मीटर हो जाएगा। b बराबर में 5x है, तो 5 गुना में 20 यानी कि 100 हो जाएगा। अच्छा, c बराबर 7x है, c बराबर में 7x है, यानी कि 7 गुना में 20 140 मीटर। तो तीनों भुजाएं आ गई। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे। त्रिभुज का अर्ध परिमाप S बराबर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बटा 2। तीनों भुजा का योग पहले से ही दिया है 300 मीटर और बटा में 2। चाहो तो आप इनको भी लेके जोड़ सकते हो, 300 ही आएगा, आ जाएगा यहाँ से 150 मीटर। ठीक है, अर्ध परिमाप निकल गया। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हम लोग यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं। चलिए लिखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका फॉर्मूला √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। चलिए सभी मानों को रखते हैं। S का मान है 150, फिर 150 माइनस 60, फिर 150 माइनस 100, फिर 150 माइनस 140। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या क्या आता है। रूट के अंदर है 150 इंटू यहाँ घटेगा तो 90, यहाँ घटेगा तो 50 और यहाँ घटेगा तो 10। अच्छा, जो 150 है, ये जो 150 देख रहे हो, इसे मैं 3 गुना में 50 लिख देता हूँ, क्योंकि 50-50 के यहाँ जोड़ा बन जाएगा। अच्छा, ये जो 90 है, इसको मैं क्या करता हूँ, 3 गुना 10। देख लो, 3 तिया 9 और 9 दहिया 90, और 50 का पेयर बन ही गया और 10 का भी यहाँ पे जोड़ा बन गया। ज्यादा मैं छोटा छोटा इकाई में नहीं तोड़ा। चलिए यहाँ देखो, 3 का पेयर बना एक बार, 50 का भी एक बार और 10 का भी एक बार, और रूट के अंदर सिर्फ एक ही 3 बच जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 या 1500 √3 मीटर स्क्वायर यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। समझ गए। चलते अब इसके अगले क्वेश्चन पे। इसका सेकेंड नंबर भी पिछले क्वेश्चन के तरह ही है। एक त्रिभुज की भुजाएं 13:14:15 के अनुपात में है और इसकी अर्ध परिमाप, पिछले क्वेश्चन में परिमाप दिया था या अर्ध परिमिति, सॉरी, पिछले में परिमिति दिया था या अर्ध परिमिति दिया है, 105 मीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे फिर से मानेंगे, माना त्रिभुज की भुजाएं ए बी तथा सी है। यह भी मान लेते हैं, माना a बराबर में 13x, b बराबर में 14x और c बराबर में 15x। हमारे पास त्रिभुज का अर्ध परिमाप दिया है, लिख देंगे प्रश्न से, त्रिभुज का
अर्ध परिमाप दिया हुआ है, अर्ध परिमाप या परिमिति भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अर्ध परिमिति कितना दिया है 105 मीटर। तो अर्ध परिमिति का क्या होगा a प्लस बी प्लस सी बटा में 2, यही ना होता है जी 105। यानी कहने का मतलब कि ये s का ही मान दिया है, यहाँ s बराबर में दिया है 105 मीटर। ये दो जाके उधर गुना करेगा तो यहाँ बचेगा a प्लस बी प्लस सी बराबर में 210 हो जाएगा, 210 मीटर। a का मान 13x, b का मान 14x और c का मान 15x बराबर में 210 मीटर। तो देखो इन तीनों को जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से, तो देखो 5 9 9 3 12 का 2 1 1 2 1 3 1 4 हाथ में का 42x बराबर में 210 मीटर, x बराबर में 210 और बटा में 42, 5 बार में कट जाएगा ना, यानी कि x बराबर में 5 मीटर आ गया। तो यहाँ से तीनों भुजा निकालेंगे, a बराबर में 13x है यानी कि 13 गुना 5 65 मीटर, b बराबर 14 है और c बराबर 15 है। b बराबर में है 14x तो 14 गुना 5 70 मीटर, ठीक है। c बराबर में 15x यानी 15 गुना 5 75 मीटर, ठीक है। तो हमने a b c निकाल दिया। तो यहाँ पर तीनों भुजा निकाल, अब हम लोग यहाँ पे क्षेत्रफल निकालने के लिए चलेंगे। तो s आपके पास पहले से ऑलरेडी दिया है 105 मीटर, निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, रूट अंडर s s माइनस a s माइनस b इंटू में s माइनस c। s का मान कितना है 105 है, फिर 105 माइनस 65, 105 माइनस 70, 105 माइनस 75, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये तो 105 ही रहेगा, यहाँ पे घटा दो, यहाँ पे घटाओगे तो 0 4 40 आ जाएगा, 40 आएगा ना जी। चलिए यहाँ पे घटाते हैं, ये 70 है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा, यही ना होगा। चलिए अब तोड़ते हैं इसको। अच्छा मैं ये 105 जो है ना, मैं इसे कर देता हूँ 3 गुना में 35, 35 में 3 से गुना करोगे तो आ जाएगा, और यहाँ पे 35 है पहले से ही। 40 को तोड़ते हैं, तो 40 को हम लोग तोड़ सकते हैं 2 गुना 2 गुना 10, 35 को रहने दो क्योंकि पेयर बन जा रहा है यहाँ पे, और 30 को ना आप 3 गुना 10 कर दो, 3 गुना 10 कर दो। चलिए अब सॉल्व करते हैं। 3 देखो यहाँ पे है, एक पेयर बना, 2 का भी बना, 10 का भी एक बन गया और 35 का भी बन गया। चलो इसमें गुणा कर देते हैं, 35 गुना 70 और 70 में 3 से गुना करेंगे तो 210 और एक और 0 लग जाएगा, 10 से गुना होगा तो 2100 आ गया। 2100 मीटर स्क्वायर यहाँ से क्षेत्रफल आ गया, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 11 का ए नंबर। कह रहा है एक त्रिभुज की दो भुजाएं 15 मीटर और 20 मीटर है तथा त्रिभुज का परिमिति 60 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो मैं मान लेता हूं यहाँ पर, माना त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की जो 3 भुजाएं हैं ए बी तथा सी, ए बी तथा सी त्रिभुज की भुजाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ ए बराबर में 15 मीटर, बी बराबर में 20 मीटर। अच्छा त्रिभुज का परिमिति दिया है, त्रिभुज की परिमिति, त्रिभुज की परिमिति कितना दिया हुआ है, तो परिमिति जो है यहाँ पर दिया हुआ है 60 मीटर। तो तीनों भुजा के योग के बराबर ना होगा परिमिति। चलिए तो 2 भुजा रखेंगे तो तीसरा भुजा निकल जाएगा, ऐसा क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। चलिए तो ये दोनों जोड़ दो और उधर ले जाके घटा दो, तो ये दोनों जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 35, और 35 को ले जाके घटा देते हैं, तो है ना, दोनों को जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा, उधर ले जाके माइनस कर दिए तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, सी 25 मीटर आ जाएगा। तो तीनों भुजाएं आ गई 15 20 और 25, और परिमाप दिया है तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप भी निकाल लेते हैं, तभी ना क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का अर्ध परिमाप या परिमिति जो भी है एस, तो तीनों भुजाओं का योग यानी परिमिति दिया है 60 और उसी में 2 से भाग कर देंगे तो 30 आ जाएगा, 30 मीटर अर्ध परिमाप हो गया। अब चलिए यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज का
क्षेत्रफल रूट अंडर एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस, चलिए एस का मान कितना है 30, 30 माइनस ए यानी कि 30 माइनस 15, 30 माइनस 20 और 30 माइनस कितना हो जाएगा, एक भुजा 25 है, सी का मान 25 है ना। चलिए अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 30, यहाँ घटाओगे 15, यहाँ 10 और यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा। चलिए आप इसका पेयर बनाते हैं, 30 है ना, 30 को तोड़ सकते हैं आप 3 गुना में 10, 15 को 3 गुना 5, 10 को नहीं तोड़ते, 10 से पेयर बन जाएगा और 5 का 5। चलिए यहाँ देखिए 3 का 2 पेयर बन गया, एक पेयर बना 3 का, 5 का भी बना है और 10 का भी बना है मीटर स्क्वायर, यानी कि 150 मीटर स्क्वायर यहाँ से आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका बी नंबर 11 का कह रहा है किसी त्रिभुज की दो भुजाएं 68 मीटर 75 मीटर है तथा इसका अर्ध परिमिति 110 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग फिर से वही करेंगे, माना तीसरा भुजा में निकालना होगा, तो त्रिभुज की भुजाएं ए बी तथा सी है, ए बी तथा सी है। ए बराबर में 68 मीटर में मान लेता हूँ, बी बराबर में 75 मीटर मान लेता हूँ और तीसरा भुजा में निकालना है और त्रिभुज का अर्ध परिमाप भी दिया है। त्रिभुज का अर्ध परिमाप हमारे पास दिया हुआ है, अर्ध परिमाप या परिमिति कहिए, अर्ध परिमिति दी हुई है। तो अर्ध परिमिति क्या होता है, तो अर्ध परिमिति एस को ही ना कहते हैं जी, कितना दिया हुआ है 110 मीटर दिया हुआ। तो अर्ध परिमाप के लिए फॉर्मूला जानते हैं ना, a प्लस बी प्लस सी बटा 2, तीनों भुजा का योग और भाग कर देंगे 2 से, ये 2 जाके उधर गुना करेगा तो a प्लस बी प्लस सी बराबर में 220 मीटर आ जाएगा। a का मान है 68 मीटर, b का मान है 75 मीटर और c हमें ज्ञात करना होगा, तभी ना हम लोग क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। इन दोनों को जोड़ लीजिए तो 8 और 5 13, 1 और 143 हो जाएगा, प्लस c बराबर में 220। समझ गए ना। चलिए देखते हैं, अब इसको ले जाके उधर घटा दो, तो c बराबर में 220 मीटर में से 143 मीटर घटा देंगे, तो c बराबर में घटेगा तो 7, 1 बचा, 1 लेंगे इधर तो 11, 11 में से 4 गया, आपका 11 में से 4 जाएगा, 7 बचेगा, ठीक है। और फिर आपका यहाँ पे बच गया 1, 77 ही आएगा ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अर्ध परिमाप तो हमारे पास दिया है ना 110, तो हम लोग सीधे अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू में एस माइनस सी। चलिए एस का मान कितना है, तो एस का मान 110 है ना आपके पास, फिर 110 माइनस ए का मान कितना है 68, फिर 110 माइनस बी का मान कितना है 75, फिर 110 माइनस सी का मान कितना है 77। चलिए अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका 110 है, इसको वैसे ही लिख देंगे और बाकी घटाते हैं 110, फिर यहाँ इंटू में 110 में से 68 जाएगा, तो 110 में से 68 घटाओगे, यहाँ 8 से 2 आएगा, कितना हो जाएगा जी 68 है ना, घट गया आपका 42 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर 75 घटाएंगे तो 35 हो जाएगा ना, चलिए 35 हो जाएगा, इसको 35 लिख देते हैं और 77 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 33 आ जाएगा, 23 27, हाँ 33 आ जाएगा, चलिए यही ना आएगा। अब चलिए इसको तोड़ते हैं, ये जो 110 है इसे मैं लिख देता हूं 2 गुना 5 गुना 11, 15 10 11 जहाँ के 110, अच्छा 42 है तो 2 गुना 3 6 होगा और 7 42, 35 है तो 5 गुना 7, 33 है तो 3 गुना 11। अब चलिए पेयर बनाते हैं, 2 है, फिर आपका 3 का भी पेयर एक बन जा रहा है, 5 का भी पेयर बन जा रहा है, 7 का भी बन रहा है और 11 का भी बन रहा है। चलिए अब सब में गुना कर देते हैं, तो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे 7 या 21, 21 में 11 से कर देंगे तो आपका 100 कितना आ जाएगा जी, 21 में 11 है ना, तो कर देंगे तो 231 आ जाएगा, हाँ 231 आ जाएगा, 231 में 10 से कर देंगे, 5 दूना 10 होगा ना ये, तो आपका कितना आ जाएगा
तो आपका आ जाएगा 2310 मीटर स्क्वायर। गुना करके देख लो, यही आ जाएगा। तो ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 का 1 नंबर कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं क्रम से 51, 52 और 53 मीटर है। 52 मीटर की भुजा पर उसके सामने वाले शीर्ष पे लंब खींचने से जो त्रिभुज बनते हैं उसका क्षेत्रफल अलग अलग निकालना है। और चलिए देखते हैं। मैं पहले फिगर बना देता हूँ। एक त्रिभुज का निर्माण कर देते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। ये हम एक त्रिभुज बना दिए। यहाँ पे देखिए इसका नाम हम लोग दे सकते हैं A B C। अच्छा, एक है भुजा 51 मीटर, एक भुजा है 52 मीटर और एक है 53 मीटर। कह रहा है कि 52 मीटर की भुजा पर उसके सामने वाले से लंब खींचने से जो दो त्रिभुज बनते हैं उनके अलग अलग क्षेत्रफल निकालें। 52 सेंटीमीटर भुजा है ना के सामने वाले शीर्ष से, तो सामने वाले शीर्ष से इस पे लंब इस तरह से हम लोग खींच सकते हैं। तो इस प्रकार दो त्रिभुज बनेंगे। यहाँ पर दो त्रिभुज बने, यह और यह। तो इन दोनों त्रिभुज के अलग अलग क्षेत्रफल हमें निकालने हैं, ठीक है। इनके अलग अलग क्षेत्रफल निकालने हैं। तो चलिए पहले हम लोग बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। मान लेते हैं, माना त्रिभुज की भुजाएं ए बी तथा सी है। मैंने आपको बता रखा है किस तरह से ए बी सी मानना होगा। इसके सामने वाले को ए है आपका 52, बी है आपका बी शीर्ष के सामने वाली भुजा, सी शीर्ष के सामने वाली भुजा सी हो जाएगी 51 मीटर। चलिए अब त्रिभुज का परिमाप पहले निकालते हैं। अब आप सोच रहे होगा कि सर आप इसका अलग अलग क्यों नहीं निकाले। तो कम से कम ये ऊंचाई या आधार पता होना चाहिए तब ना इसका निकालते हैं। इसलिए पहले बड़े वाले का निकाल के ये शीर्षलंब हम लोग पहले ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। त्रिभुज का परिमाप या अर्ध परिमाप ना, पहले हमें परिमाप से तो कोई मतलब नहीं है, अर्ध परिमाप निकालते हैं। अर्ध परिमाप A प्लस बी प्लस सी बटा 2, यानी कि S बराबर में 52 प्लस 53 प्लस 51 और बटा में 2, S बराबर में तीनों को जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहां से 156 हो जाएगा और बटा में 2 आप जोड़ के देख सकते हो। 52 है ना, देखो ये 2 1 3 3 6 और 5 3 15, 156 हो जाएगा। तो 156 में भाग कर देते हैं 2 से, तो कट जाएगा कितना बार में, 78 बार में ना। चलिए 78 बार में कट गया, ऐसा आ गया 78 मीटर। अब निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, रूट अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब सभी वैल्यू को रखते हैं, यहाँ सभी वैल्यू को हम लोग रख के देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सबके मान रखो। अभी 78 में से घटा देंगे 52, फिर 78 में से घटा देंगे आपके 53 बी का मान, और 78 में से घटा देंगे 51, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। ये आपका रूट 78 ही रहने देते हैं। यहाँ देखो 78 में से घटा देंगे 52 तो कितना आ जाएगा 26, और 53 घटाएंगे तो 25 हो जाएगा, और 51 घटा देंगे तो 27 हो जाएगा। ये 78 है ना, तो 78 को तोड़ते हैं, ठीक है। तोड़ते हैं 2 तो 39, 3 और 13, ये हो जाएगा। ये ना होगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। 26 को तोड़ते हैं तो 2 गुना 13, 25 को तो 5 गुना 5, 27 को 3 गुना 3 गुना 3। चलिए यहाँ पे पेयर बन गया। 2 एक बार हो जाएगा, 3 आपका 2 बार होगा, 4 को है इसलिए 5 हो जाएगा, और फिर 13 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। समझ गए ना। देखिए 2 बार है यहाँ पे, तो एक बार निकल गया रूट से बाहर। 3 4 बार है तो 2 बार निकलेगा, फिर 5 है 2 बार तो 1 बार आ जाएगा, और 13 है 2 बार तो 1 बार 13 भी आ जाएगा। अब इसमें हम लोग गुना कर देते हैं, ठीक है। तो 2 गुना 3 6 हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा। 18 में 5 से गुना कर देंगे तो 90 आ जाएगा, और 90 में 13 से गुना कर देंगे तो 117, 1170 मीटर स्क्वायर हो जाएगा।
ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ। लेकिन हमें तो अलग अलग क्षेत्रफल निकालना है, तो हमने निकाल दिया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकाल दिया, 1170 मीटर स्क्वायर। तो मैं इसे ये भी फॉर्मूला का बना सकता हूँ, 1/2 आधार BC और गुना में ऊंचाई AD कर सकता हूँ ना। तो 1/2 ये है 52 और AD बराबर में 1170। इसको इसे काट देते हैं 26 बार में, और 26 में इसे ले जाके उधर भाग कर देंगे। तो AD बराबर में हो जाएगा 1170 बाई में 26 मीटर कट जाएगा। ये कितना बार में कट जाएगा, 45 बार में कट जाएगा, यानी कि AD का मान 45 मीटर आ गया। यह 45 मीटर हो गया। अगर ये BD और CD अलग अलग निकल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, दोनों का क्षेत्रफल हम लोग निकाल पाएंगे। तो मैं यहां से यहां BD को x मान लेता हूं, तो यहां से यहां ये क्या हो जाएगा, 52 माइनस x हो जाएगा ना। चलिए समझ रहे हैं ना, या x नहीं भी मानूंगा तो इस तरह भी कर सकता हूं, है ना। आप x नहीं भी माने, अगर मान भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, मानोगे तो और बेहतर लगेगा आपको देखने में। चलिए अब हम लोग त्रिभुज इसमें आते हैं, ABD में, त्रिभुज ABD में BD बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर AB का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर। तो यानी कि 51 का स्क्वायर माइनस 45 का स्क्वायर। तो 51 में 51 से गुना कर दो, 2601 आएगा, और 45 में 45 से तो 20-25 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से घटा देते हैं, तो 576 रूट अंडर 576। 576 किसका रूट होता है, 24 का। ये आपका 24 आ गया, 24 आ गया, समझ रहे हैं ना। तो जब BD 24 आ गया तो आप इसको भी निकाल सकते हो, CD को, है ना। तो यहां से हम यही लिख दे क्या, फिगर के नीचे यहीं पे लिखते हैं, मैं ऊपर लिख देता हूँ, आप इसे नीचे लिख लेना, है ना। तो CD बराबर में हो जाएगा BC माइनस में BD, यानी हो जाएगा 52 माइनस x, समझ रहे हैं ना। 52 माइनस आपका 24, x मानने की कोई जरूरत नहीं थी, ये नहीं भी मानेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। चलिए, तो आपका 24 में से 52 में से कितना घटा देना है, 24 को ना, तो आपका 28 आ जाएगा। तो यह हो जाएगा आपका 28। अब दोनों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल दो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD क्या हो जाएगा, 1/2 आधार है BD और ऊंचाई है AD, ये ना हो जाएगा। चलिए सॉल्व कर देते हैं। 1/2 BD कितना है 24 और AD कितना है 45 है। इसको इससे काट देते हैं 12 बार में, ठीक है। तो 12 में 45 से गुना कर दो, वो आपका आंसर आ जाएगा 540 आएगा, 540 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। अच्छा, दूसरे वाले ACD का भी निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, तो उसका भी उसी तरह से 1/2 आधार CD और गुना में ऊंचाई AD। 1/2 CD का मान है 28 और AD का मान है 45, इससे इसे काट देंगे 14 बार में। तो 45 में 14 से गुना कर देंगे तो आपका 630 आएगा, 630 मीटर स्क्वायर। तो दोनों का अलग अलग क्षेत्रफल आ गया, एक का 540 मीटर स्क्वायर, एक का 640 मीटर, 630 मीटर स्क्वायर। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख रहे हैं ना, इसी टाइप के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चन है, और इससे संबंधित जितने भी आपको वीडियो देखना होगा ना, सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, पूरे बुक का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, और इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikantsir.in पर जाएंगे, ravikantsir.in पर जाएंगे, और यहाँ से इससे संबंधित नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।